मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने पहले भी कुछ वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने पहाड़े सिखाए हैं, गिनतियों का जोड़ सिखाया है और 99 का गुणा किसी भी 2 अंकीय संख्या में करना सिखाया है बहुत सरल तरीके से। तो ये सारी ट्रिकें सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को मेरी जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको तुरंत पहुँच जाएगी और उसको आप देख सकेंगे और मेरी जितने भी सारी ट्रिकें हैं वो आप सीख सकेंगे बहुत ही सरल तरीके से। जो आज हम तरीका सिखाएंगे वो क्या है, वो है जिसके इकाई के स्थान पर 5 आता है। ऐसी संख्याओं का गुणा करना सिखाएंगे जिनकी इकाई के स्थान पर कितना आता है, 5 आता है। जैसे अगर हम आपसे ये कहें मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम ये कहें कि 5 का गुणा आपको 5 में करना है, 5 को गुणा 5 में करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 का गुणा जब आप 5 में करके बताएंगे तो ये सरल है बिल्कुल। 5 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 पचे 25। ठीक है। अगर हम ये कहेंगे अब 5 का गुणा किस में करना है, 15 का गुणा अब 15 में करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, तुरंत पेन कापी उठाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 15, फिर लिखेंगे 15, फिर गुणा करके बताएंगे। लेकिन आज मैं ये तरीका बहुत सरल तरीके से बताता हूँ। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये जो हम गुणा आज सिखा रहे हैं वो किस में है, वो गुणा हमारा जो ट्रिक लगाएंगे वो किस में है, देखना बेटा। जो 15 है, 15 का गुणा 15 में ही करना है, यानी कि समान संख्या का गुणा समान संख्या में करना है, लेकिन जिसके इकाई के स्थान पर कितना हो, 5 हो, ऐसी संख्या का गुणा करना। ये ट्रिक इसी नियम पर फॉलो होगी बेटा। ये सब में मत लगा देना, सब संख्याओं के गुणा में नहीं है, ये केवल किसमें है, जिनके इकाई के स्थान पर 5 आए और समान संख्या हो, समान संख्या का गुणा समान संख्या में, लेकिन जिनके इकाई के स्थान पर कितना आए, 5 आए। तो ये केवल ऐसी संख्याओं में गुणा करने का तरीका है। तरीका क्या है, हम बेटा यहाँ पर 5 गुणा 5 है तो यहाँ पर लिख देंगे 25। 5 का गुणा 5 में किया, कितना आया, 25। अब ये यहाँ पर कितना है, समान है 1, तो 1 से अगली वाली संख्या कितनी आएगी, 2। 1 से अगली संख्या कितनी आती है, 2। तो 2 का गुणा हम इसी संख्या में कर देंगे जो ये वाली संख्या लिखी हुई 1। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। मेरे प्यारे बच्चों जब 15 का गुणा आप 15 में करोगे तो 225 ही आएगा, आप चेक कर लेना। अब जैसे हमें 25 का गुणा 25 में करना है, कितने का गुणा, 25 का गुणा 25 में करोगे तो जो हमने तरीका बताया वो क्या है, 5 का गुणा 5 में किया, 25 हो गया। अब हमें पता है यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 से अगली वाली संख्या कितनी आती है, 3 आती है। तो 3 का गुणा हम किस में कर देंगे, इसी संख्या में कर देंगे, 2 में। तो 3 दूनी 6 यहाँ पर लिख देंगे, तो 625। 25 का गुणा जब आप 25 में करेंगे तो 625 ही आएगा। आप चेक कर लेना, कैलकुलेटर से चेक करना या फिर आप पेन कापी उठाकर उसको लगा लेना, इतना ही आएगा। अब हम देखते हैं 35 का गुणा 35 में। 35 का बेटा 35 में गुणा करेंगे तो आप देखना, अगर आप पेन कापी उठाएंगे तो उसको बहुत बड़े तरीके से लगा पाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो हमने तरीका बताया वो कितना सरल तरीका है। देखो 5 का गुणा 5 में किया, 25, ये तो लिखना ही लिखना 25, वो अब आँखें मीच के लिख दो 25। अब देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 से अगली वाली संख्या कितनी आती है, 4 आती है ना, तो 4 का गुणा इसी 3 में कर दो, 4 तियाँ 12। तो जब आप 35 का गुणा 35 में करेंगे तो 1225 ही आएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 45 का गुणा हम कितने में कर देंगे, 45 में। तो जब 45 का गुणा 45 में करेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, तो हमें पता है यहाँ पर कितना लिखना है, 25 लिखना है। अब यहाँ पर कितना है, 4 है, तो 4 से अगली वाली संख्या कितनी आएगी बताओ, 4 से अगली संख्या आती है 5, 4 के बाद कितना आता है 5, तो 5 का गुणा इसी में कर दो 4 में, तो 4 पंजे 20, ये हो गया। जब आप 45 का गुणा 45 में करेंगे तो 20 25 ही आएगा। इसी प्रकार हम कितना ले लें, इसी प्रकार हम ले लेते हैं बेटा 55 ले लेते हैं। जब आप बेटा 55 का गुणा 55 में करेंगे तो हमें पता है 25 तो लिखना ही लिखना है, 25 लिख दिया। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 से अगली संख्या क्या आती है, 6, तो 6 का गुणा इसी 5 में कर दो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। तो ये हो गया गुणा, समझ में आया। तो इसी प्रकार आप जो घर पे क्वेश्चन लगाएंगे वो लगाएंगे, कमेंट करना है इसको और लगा के मेरे YouTube पे ही कमेंट कर देना
या मेरे चैनल है उस पर कमेंट कर देना, ठीक है। तो देखो कौन सा लगाएंगे आप, 65 का गुणा 65 में करके बताएंगे हमें, 65 का गुणा 65 में, फिर 75 का गुणा 75 में करना, कितने का करेंगे 75 का गुणा 75 में, फिर 85 का गुणा 85 में करना, 85 का गुणा 85 में करना, फिर आप कितना करेंगे 85 के बाद 95, तो अब 95 का गुणा 95 में करना, ठीक है। फिर 105 का गुणा 105 में करना। इसी प्रकार आप करना। जो हमने ये सिखाए हैं उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। आप इन क्वेश्चनों को, इन गुणाओं को आप हल करेंगे। अगर नहीं आते तो पर्सनल कमेंट करिए या यूट्यूब के नीचे कमेंट कर दिए, मैं सारी कमेंटें पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई भी करता हूँ। ये वाला मैं एक बार सिखा दे रहा हूँ, शायद आपको बड़ा लगे थोड़ा। देखो 25 है, ये 5 है, तो हमें पता है इकाई यहाँ पर कितना लिख देंगे 25 लिख देंगे। यहाँ पर देखो कितना है 10 है ना, यहाँ पर भी 10 है, तो 10 से अगली वाली संख्या कितनी आती है, 10 के बाद अगली संख्या 11 आती है। और 11 का हम कितने में गुणा करना है 10 में, तो 11 धाम 110, बस हो गया बेटा, यही आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब एक तरीका हम सिखाते हैं कि हमारा कोई गुणा हमने किया है वो सही है या गलत है, तो वो हमें चेक करना है। अगर हम कैलकुलेटर से करते हैं तो हमें कैलकुलेटर की पहले ज़रूरत पड़ेगी, तब हम बता पाएंगे सही किया है गलत किया, या फिर हम पेन कापी उठा के उसको साधारण तरीके से लगाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमें गुणा सही है या गलत है वो हम 1 सेकंड में बता देंगे, या 5 सेकंड लगेंगे आपको वो गुणा सही या गलत चेक होने में। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है अंकों का योग, हमें जो तरीका है वो है हमारा अंकों का योग, अंकों का योग। अगर इसको आप सीख लेंगे तो हम तुरंत बता देंगे ये जो गुणा किया है वो हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे अगर हम कहें 345 है, तो इनके अंकों का योग करो, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 आ गया। फिर इसको 2 1 3, जो अंकों का योग आया हमारा कितना आया 3, ठीक है। समझ में आया, ये अंकों का योग करना पहले, ये किसके लिए, गुणा चेक करने के लिए सही है या गलत है। जैसे मान लो 15 है, तो 15 के अंकों का जोड़ करो, 5 और 1 6, ठीक है। जब तक जोड़ेंगे जब तक इसका एक अंक ना बन जाए। जैसे 7 3 2 है 4, इसके अंकों का जोड़ करेंगे तो 7 3 10, 10 2 12, 12 और 4 16, 16 कैसे होता है 1 6, तो 6 1 7, तो इसका जो अंकों का योग कितना हो गया 7। अब देखते हैं, हम अपने नियम पे आते हैं। गुणा हमें चेक करना है हमारा सही है नहीं है। जैसे 15 का गुणा हमने 15 में किया, हमारा कितना आया 225, क्या हमारा ये सही है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। तो देखो 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, ऐसे ही गुणा का निशान लगा, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 आ गया, 36 को फिर जोड़ दो, 6 और 3 9, तो हमारा जो अंकों का योग बना जाके वो कितना बना 9 बना। क्या हमारा अंकों का योग अगर इसका भी जो गुणा किया था उसका भी अगर 9 आएगा तो हम कह देंगे हमारा गुणा सही है। 5 2 7 और 2 9, इसका मतलब हमारा गुणा बिल्कुल सही है। 15 का गुणा 15 में करेंगे तो 225 ही आएगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। आप इसको चेक करते हैं, 5 और 2 7, ये भी 7 हो गया, 7 7 49, तो 49, ऐसे ही 4 और 9 49 होता है, तो 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 1 और 3 होता है 13, तो 1 और 3 कितना हो गया 4, तो इसका जो संख्याओं के अंकों का योग आया वो कितना आया 4। अगर इसका भी 4 आता है तो हम कह देंगे हमारा गुणा सही है। 6 और 2 8, 8 5 13, 3 और 1 4, इसका मतलब इसका भी जो हमारा डिजिट सम किया, जो अंकों का योग किया हमने, वो कितना आया 4 आया, इधर वाला भी 4 आया। हम कह देंगे कि ये हमारा गुणा बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। अब हम कोई और दूसरा चेक कर लेते हैं। जैसे हमने ये किया 55 का गुणा 55 में किया, क्या 30 25 ही आया। हम चेक करते हैं, 5 और 5 10, 10 में दोनों को जोड़ दिया, 10 1 और 0 10 होता ना, तो उसको जोड़ा 1 आ गया। इसका भी 1 का गुणा 1 में किया 1 हो गया। अब इसका भी जोड़ने के बाद हमें कितना आएगा 1 ही आएगा। 3 2 5 और 5 10, 10 में
दोनों को जोड़ दिया 1, तो ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, हमारा गुणा सही है। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं हमारा गुणा सही है या गलत है डिजिट सम के द्वारा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। गुणा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।